क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी एक किताब है हिजरो विसाल। उसमें वो लिखते हैं कि जो चीज़ असल है, मीन्स जो चीज़ प्योर है, और मदर टिंचर, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन में नाम है मदर टिंचर, मतलब जो उसका शुरुआती बीज है वो असल है, वो प्योर है, वो चीज ही अंत तक बाकी रहेगी। और जो इम्प्योर चीजें हैं या उसके बिसाइड जो वीड्स हैं, जो अपने आप उगी हुई चीजें हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पंथ काज कुछ भी हो, चाहे वो जानवर या इंसान की जिंदगियां हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी की चीजें हो, जो प्योर है, जो असल है, वही बाकी रहेगी, वही सरवाइव करेगी। और जो प्योर चीजें हैं वो इम्प्योर को या तो खत्म कर देंगी या तो उसमें वो मर्ज हो जाएगा उसकी सुपरियरिटी को एडमिट करके। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई कैसे एस्टेब्लिश होती है उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी संस्कृत में एक बात कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब यह है कि ये संसार, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली एंड ऑल द ह्यूमन आर मेंबर ऑफ द दिस फैमिली एक्चुअली। तो ये चीज बड़ी काफी पुरानी है, लेकिन इसको प्रैक्टिसिंग में कैसे हो रहा है, कैसे लिया जा रहा है। जैसे हम ये मान के चलें कि लोग कहते हैं कि भाई कोई भी झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं या विवाद का जड़ होता है, तो हम ये बोलते हैं चूंकि भाई ये जाहिल लोग हैं, ये इलिटरेट है इसलिए ये उलझ रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि ये जो है दरिद्र हैं, गरीब हैं, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो उसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं कि जो मुकेश अंबानी हैं, इस देश के सबसे बड़े अमीर और दुनिया के 5वें अमीर, और उनके सगे भाई अनिल अंबानी साहब हैं। अनिल अंबानी साहब बैंकरप्ट होते हैं। 2 दिन पहले की खबर यह है कि उनके अब मुंबई का हेड क्वार्टर यस बैंक ने कब्जा कर लिया है सांता क्रूज में, क्योंकि वो पैसे उसके नहीं चुका पा रहे हैं। और दूसरे जगह पे सगा भाई जो दुनिया का 5वां रईस है वो मौजूद है, उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये इससे इसकी चीज का क्या लेना है। जब वेल्थ का बंटवारा, हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जब वेल्थ का बंटवारा अनजस्टिफाइड अनबैलेंस वे में होगा, इम्बैलेंस वे में होगा, तो उसका रिजल्ट यही आएगा कि एक आदमी के पास इतना वेल्थ और उसके सगे भाई का अगर ऑक्शन हो रहा है तो वो हेल्प नहीं कर रहा है। इसी को कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई ये झगड़ा क्यों है, तो भाई वो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, संस्कारी भी हैं, क्योंकि हमने देखा था उन्होंने मंदिर कोरोना मोदी साहब के आह्वान पे घंटा घड़ियाल सब बजाए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि संस्कारी नहीं है, वो संस्कारी भी हैं, वो एजुकेटेड भी हैं, उनके पास पैसे भी हैं, कोई दरिद्रता नहीं है। तो कोई एंगल बन नहीं रहा है जिससे वो वासुदेव कुटुंबकम को नकारते हुए दिखें, लेकिन ये सच्चाई है। कोरोना काल में गैरों को हेल्प करना और अपने वेल्थ का बंटवारा करना तो छोड़िए, अपने सगे भाई की भी अगर प्रॉपर्टी बिक रही है और वो दिवालिया हो रहा है, तो इतना फर्ज नहीं बनता है एज ए इंसानियत भाई भाई का कि साथ में खड़े रहे। लेकिन ये जो सिर्फ नारा भर कर रह गया है वासुदेव कुटुंबकम, हम सिर्फ बातें करते हैं कि हम सब ऑल ह्यूमन आर ए फैमिली मेंबर, बट रियलिटी उसके उलट है। जिस तरह से अनजस्टिफाइड वे में वेल्थ का बंटवारा है उसको समझना होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो हमारे महामहिम है, जिनको राज्यपाल गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर का लिटरली मीन्स क्या है? गवर्नर टर्म्स ब्रिटिश के टाइम में आया क्योंकि वो सारी चीज वही गवर्न करते थे, स्टेट अफेयर्स को वही देखते थे। अब चूंकि डेमोक्रेसी आ गई है, गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ड्राइविंग सीट पे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होता है। लेकिन गवर्नर साहब का इतना आलीशान बंगला, इतने खर्चे, उनके महामहिम के रहने के तौर तरीके, ये सारे पैसे टैक्स पेयर के हैं, टैक्स पेयर के पैसों को लुटाया जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये महामहिम लोग जो 30, 32, 34 राज्यों में हमारे यूनियन टेरिटरी में सब पकड़ के, इनके रोल क्या है भाई? इनको राष्ट्रपति इसको जो है शपथ दिला देना है सिर्फ सीएम को, उसके बाद से कुछ उनके रूटीन वर्क है, डेट कैन बी डन ऑनलाइन। जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं,
उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसी तरह से एक तीसरी पोजीशन गवर्नर ऑफ इंडिया करके एक सीट वहां रख देना था। ऑनलाइन इनकी जो रिक्वेस्ट है बाकी स्टेट की, उसको वहां से अप्रूवल देते रहे, 5 साल में हर एक स्टेट में जाके गवर्नर उसको देते रहे, मॉनिटरिंग करें और उनको शपथ दिलाते रहे। यही तो रोल है ना। लेकिन उसके पीछे एक लैविश तरीके से खर्चा हो रहा है और ये हर पार्टियां चाह रही हैं कि उनके जो रिटायर्ड नेता हैं, जो उनके पॉलिटिकल लॉयल जो पाले हुए लोग हैं, उनको ठिकाने लगा के और अपनी सेंट्रल से गवर्न करने के लिए, चाहे वो किसकी भी सत्ता रहेगी, वो एक ये हथियार बना हुआ है। इसके अलावा उस पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है और कुछ गरज नहीं है। क्या आपने किसी भी राज्यपाल को देखा कि इस पेंडेमिक के टाइम में अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, पब्लिक कंसर्न में आवाज उठाते, पब्लिक कंसर्न में वार्निंग देते हुए, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? गवर्नर मीन्स गवर्निंग पावर्स जिनके पास है, गवर्नर है, तो उनका कोई गवर्निंग ही नहीं है। तो फिर ऐसे पोस्ट को रख के क्या मतलब है? मेरी अगर पर्सनल राय अगर देखेंगे तो मैं यही कहूंगा कि ये पोस्ट को ये स्क्रैप कर देना चाहिए, गवर्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट करके उन्हीं को ये चार्ज दे देना चाहिए, ताकि जनता के देश हित में जो इतने पैसे हैं वो बचें। टैक्स पेयर के पैसे इस तरह से शाहाना तरीके से खर्च ना किया जाए। ब्रिटिश जमाना गया, इसलिए गवर्नर को भी अब विदा कर देना चाहिए। आप लोग सोचिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।